आज ये बिल्कुल उस तरीके से दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत छीन लेते हैं। जो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही नामर्द मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़ कर तुम बात मजहब की, बनो इंसान पहले छोड़ कर तुम बात मजहब की, मिलकर लड़ो दरिंदों से ये हिंदुस्तान सबका है। तो देखिए जिस तरीके से ये बहनें, वो बहनें जो रेसलर हैं, पहलवान बहनें हैं, कुश्ती में एक इनकी अहम भूमिका है और जिस तरीके से ये देश का नाम रोशन कर रही हैं, आज वही बहनें, इनके साथ लगातार शोषण होता आ रहा है, उसके लिए सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। आज वो बहनें कल से यहाँ पर बैठी हैं, यहाँ पर लगातार एक ही बात कि फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन कुश्ती के अंदर जिस तरीके से इनके साथ जो मानसिक और जिस तरीके से शारीरिक शोषण होता आया है, उसके खिलाफ ये बहनें बैठी हैं। जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं इस देश के अंदर, देखिए निर्भया हमारे सामने है, आसिफा कटुआ का जो मामला था वो हमारे सामने है। तमाम जो भाजपा के जो ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वही एक तरफ बेटियों का शोषण करते हैं। मैं तमाम उन बेटियों के लिए कहूँगी कि जो बेटियाँ आज अंतरिक्ष तक पहुँच रही हैं, आज जब ये बेटियां सुरक्षित नहीं, तो ज़रा सोच के एक बार देखिए कि उन बेटियों का क्या, जो बेचारी जो कहीं दूर दूर तक सिर्फ पढ़ाई लिखाई और अपने घर और सिर्फ अपने स्कूलों और अपने यूनिवर्सिटी तक महदूद हैं, उन बेटियों का क्या। नमस्कार। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में उपस्थित है। यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर दोनों तरफ से जो है सो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक तरफ जो है सो कश्मीरी हिंदुओं का प्रोटेस्ट चल रहा है और एक तरफ जो है सो कुश्ती पहलवान के लोग यहाँ मौजूद हैं। इसी बीच में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनकी इस पर क्या राय है। मैम नमस्कार। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आरफा खानम है, पेशे से वकील हूँ और यहाँ पर हम लोग जंतर मंतर पे मेरी बहनें कुछ बैठी हैं, यहाँ पर महिला रेसलर, महिला पहलवान बहनें बैठी हैं यहाँ पर, और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ जिस तरीके से कल से यहाँ पर लगातार टूटती हुई ठंड के अंदर मेरी बहनें बैठी हैं। वो बहनें जो देश का नाम रोशन करने के लिए, देश के लिए पदक जीत करके लेकर आती हैं, आज वही बहनें अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। आज ये बिल्कुल उस तरीके से दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत छीन लेते हैं। जो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही नामर्द मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़ कर तुम बात मजहब की, बनो इंसान पहले छोड़ कर तुम बात मजहब की, मिलकर लड़ो दरिंदों से ये हिंदुस्तान सबका है। तो देखिए जिस तरीके से ये बहनें, वो बहनें जो रेसलर हैं, पहलवान बहनें हैं, कुश्ती में एक इनकी अहम भूमिका है और जिस तरीके से ये देश का नाम रोशन कर रही हैं, आज वही बहनें आज सड़क पर अपने शोषण के लिए, जिस तरीके से इनके साथ लगातार शोषण होता आ रहा है, उसके लिए सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। आज वो बहनें कल से यहाँ पर बैठी हैं, यहाँ पर लगातार एक ही बात कि फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन कुश्ती के अंदर जिस तरीके से इनके साथ जो मानसिक और जिस तरीके से शारीरिक शोषण होता आया है, उसके खिलाफ ये बहनें बैठी हैं। सोई सरकार को जगाने के लिए जंतर मंतर पर ये दोबारा से ये सारी बहनें बैठी हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सोई सरकार इनकी आवाज़ को सुनने का काम करेगी। देश की संसद यहाँ से कुछ दूरी पर है, देश के प्रधानमंत्री कुछ दूरी पर रहते हैं, यहाँ के तमाम जो मंत्रीगण हैं वो भी कुछ दूरी पर ही रहते हैं। तो सभी से उम्मीद करते हैं कि तमाम महिला मंत्री इनकी आवाज़ को सुनने का काम करेंगी, इनके पास आने का, इनका दर्द साझा करने का काम करेंगे। उम्मीद लगा रहे हैं देश की सरकार से, ये तमाम बहनें उम्मीद लगा रही हैं, गुहार लगा रही हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। और अगर ये बहनें सुरक्षित नहीं है तो सोच के देखिए ज़रा कि देश की तमाम बेटियाँ, तमाम बहनें कैसे सुरक्षित होंगी कि आज ये बहनें जो एक अलग मुकाम
ये हासिल कर चुकी हैं, वो भी आज इस सड़क पर ठिठुरती हुई ठंड के अंदर गुहार लगा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगों को स्वीकारेगी और स्वीकार करके ये सब तमाम बहनें अपने अपने कामों पर उसी तरीके से, जिस तरीके से मेहनत करती हैं, उसी तरीके से अपने काम पर वापस लौटेंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो जिस तरीके से जमावड़ा है, जिस तरीके से लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं, हम सभी लोग यहाँ पर इसीलिए इनके समर्थन में हम लोग जंतर मंतर पहुँचे हैं ताकि इनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाया जा सके और इनकी आवाज़ सरकारों तक पहुँचाई जा सके। जी मैम, कल जिस प्रकार से विनेश फोगाट जी मीडिया से रूबरू हो रही थी, उस वक्त वो भावुक हो गई थी ना, आंखें आंसू आ गए थे उनके आंखों से। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है मैम कि जिस प्रकार से ये सरकार के वो एक सांसद रह रहे हैं, जो अभी प्रेसिडेंट हैं, और उनके खिलाफ ये आरोप, संगीन आरोप लग रहा है। और आज भारत सरकार के माननीय मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज हमारी बेटियां मेडल ला रही हैं। तमाम तरह के जो आज कहा जाए तो बेटों से बढ़कर के बेटियां ही मेडल्स आज हमारे देश को दे रही हैं। और बेटियां के साथ ऐसा होना, आज कहीं ना कहीं विनेश फोगाट आज आवाज़ उठाई है। न जाने इस तरह से कई बार और कितनी बार ऐसी घटनाएं घटी होंगी। तो इसमें जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं इस देश के अंदर, देखिए निर्भया हमारे सामने है, आसिफा कटुआ का जो मामला था वो हमारे सामने है। तमाम जो भाजपा के जो ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वही एक तरफ बेटियों का शोषण करते हैं। मैं तमाम उन बेटियों के लिए कहूँगी कि जो बेटियाँ आज अंतरिक्ष तक पहुँच रही हैं, आज जब ये बेटियाँ सुरक्षित नहीं, तो ज़रा सोच के एक बार देखिए कि उन बेटियों का क्या, जो बेचारी जो कहीं दूर दूर तक सिर्फ पढ़ाई लिखाई और अपने घर और सिर्फ अपने स्कूलों और अपने यूनिवर्सिटी तक महदूद हैं, उन बेटियों का क्या। तो देखिए ये बड़ा सवाल है, देश की सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल है कि आज ऐसी बेटियां अगर सड़कों पर इंसाफ की गुहार लगाएंगी। आपने विनेश फोगाट की बात की, उन्होंने बिल्कुल वो कल बात करते हुए उनकी आंखें नम थी। क्यों नहीं कोई भी बेटी अगर आज उसको अगर सड़क पर आकर के अपने लिए ही अगर जस्टिस मांगना पड़े, तो ये बड़ा सवाल है कि देश की महिलाओं के ऊपर आज मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ, मैं भी अपनी बेटी के लिए एक वही सुरक्षित माहौल चाहती हूँ कि जो सुरक्षित माहौल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद ये सरकारें हमें देंगी, लेकिन ये सरकार की विफलता है कि वो सरकारें हमें नहीं दे पाती हैं। जब निर्भया हो जाता है उसके बाद ये सरकारें, आज ये बहनें अपने घरों से निकल करके आज संसद से कुछ दूरी पर जंतर मंतर पर बैठ कर गुहार लगा रही हैं, तब ये सरकारें नहीं सुन रही हैं। तो फिर जब कठुआ होता है, जब निर्भया होता है, बिल्किस बानो देश के प्राचीर से, लाल किले से जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटियों की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उसी दिन बिल्किस बानो जैसी बहनों के आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। तो देखिए देश की जो महिला सुरक्षा की जब बार बार बात होती है तो ये हम भूल जाते हैं कि क्या सिर्फ महिला सुरक्षा सिर्फ 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ही अब बात करना जरूरी है? क्या महिलाओं को सही मायने में सुरक्षित माहौल देना जरूरी नहीं है? लेकिन आज जिस तरीके से बहनें यहाँ पर बैठी हैं तो ये साफ दर्शाता है कि देखिए कहीं ना कहीं सरकार जो है वो महिलाओं के जो सम्मान की जो बात करती है, वो सारी बातें जो हैं वो दकियानूसी बातें हैं, जुमलेबाजी है। असल में इनके तमाम भाजपा के मंत्री आज ब्रजेश भूषण शरण सिंह जो हैं, जो भाजपा के सांसद हैं, आज वो बताए जा रहे हैं कि वो इन बहनों का शोषण करते थे। तो देखिए ये तमाम जो बार बार एक ही पार्टी के जो ये मंत्री निकलते हैं, एक ही पार्टी के ये नेता निकलते हैं, तो ये जो भाजपा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री जब इस तरीके की भाषा उनकी टंग जब स्लिप होती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो देखिए जाहिर सी बात है कि वो अपने मंत्रियों को किस तरीके का संदेश दे रहे हैं, ये बात साफ है। आज बहनें गुहार लगा रही हैं सरकार से, हम लोग भी समर्थन में पहुंचे हैं बहनों के कि आज ये बहनें जो विनेश फोगाट और यहाँ पर साक्षी मलिक जैसी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, बहादुर बहनें, पहलवान बहनें हैं, आज वो उम्मीद कर रही हैं कि सरकार उनको सुनने का काम करे। लेकिन आज ये सोई हुई सरकारें हैं, बार बार यहाँ पे तमाम प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कश्मीरी पंडित यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सरकारों से गुहार लगा रहे हैं। सिर्फ कश्मीर फिल्म बनाने से काम नहीं चलता है, उनके दर्द को बेच करके आप इनको इंसाफ नहीं दे सकते हैं। इंसाफ सही मायने में सरकारें इनको सुनने का काम करें, इनको जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करने का काम करें। क्यों नहीं कोई मंत्री अगर इनकी बात सुनता है, क्यों नहीं आकर के यहाँ
पर तमाम महिला मंत्री हैं, वो यहाँ पर आए, इनसे बात करें, इनसे पूछें, इनका दर्द साझा करें। क्या उनके अंदर उनका आत्मसम्मान मर गया है? आज उनकी कोई भावना आहत नहीं होती है, आज उनका कोई दर्द नहीं छलकता है? तो देखिए, ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम बातें हैं, ये हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। आज हम सभी लोग, सभी बहनें यहाँ पर आज इनके समर्थन में पहुँची हैं, तो हम सब लोगों को ये बात सोचने की ज़रूरत है कि आज किस तरीके का हिंदुस्तान ये बनने जा रहा है इस मोदी राज में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप अपना विचार रखें। तो ये थी मैम, इनका विचार आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सलाह दें, और अगर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।